कैसे हो दोस्तों। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत एक भारतीय रुपये के बराबर थी। अब सवाल ये उठता है कि डॉलर रुपये के कंपैरिजन में इतना ज्यादा कैसे हुआ। इसका कारण यह था कि उस समय भारत के पास अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी नहीं थी और रुपये का मूल्य गोल्ड के आधार पर तय होता था। एक पाउंड 13 रुपए 33 पैसे के बराबर होता था। जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय रुपये का मूल्य लगभग $1 के बराबर किया गया, क्योंकि इंडियन करेंसी को डॉलर से नहीं जोड़ा गया था और विदेशी कर्ज भी नहीं था। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की कमजोरी कई कारणों पर डिपेंड है, क्योंकि डॉलर की पूरी दुनिया में सेफ करेंसी मानी जाती है। ग्लोबल चेंजेस जैसे वॉर, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पेंडेमिक के समय इन्वेस्टर अपनी करेंसी को डॉलर में शिफ्ट कर देते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और अन्य करेंसी कमजोर होती है। अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत मानी जाती है क्योंकि अमेरिका रोजगार, डेटा, जीडीपी ग्रोथ और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। अगर भारत में महंगाई बढ़ती है तो रुपये की परचेसिंग पावर घट जाती है। इससे विदेशी करेंसी के मुकाबले रुपया कमजोर होता है। भारत पर मार्च 2024 के अंत तक 55,380 अरब रुपए का विदेशी कर्ज है, जो पिछले साल के मुकाबले 3,312 अरब रुपए ज्यादा है। अगर भारत अपने कर्ज का भुगतान करेगा तो वो डॉलरों में करेगा। अगर रुपये का मूल्य गिरता है तो ये भुगतान महंगा पड़ेगा, जिससे रुपये पर और दबाव बढ़ेगा। डॉलर और रुपये के मूल्य में बदलाव कई फैक्टर्स का रिजल्ट होता है, जैसे घरेलू सुधार, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस के संतुलन से ही रुपया मजबूत हो सकता है।